बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। मेला सच गया, गैस बम गिरा दिया गया, कप्तान का बड़ा इंकशाफ, JIT रिपोर्ट मुस्तरद, बहन की हकीकत क्या। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने PSL 8 का जीत से आगाज कर दिया। पहले ही मैच में औसान की जंग में फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। खुशदिल शाह का शॉट छक्के के बजाय चौके में तब्दील हुआ और जमान खान ने जीत कलंदर्स की झोली में डाल दी। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने PSL 8 का जीत से आगाज कर दिया है। पहले ही मैच में औसान की जंग में फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। खुशदिल शाह का शॉट छक्के के बजाय चौके में तब्दील हुआ और जमान खान ने जीत कलंदर्स की झोली में डाल दी। सकलैन मुश्ताक ने PCB के साथ मजीद काम न करने की वजह बता दी। बोल न्यूज़ की PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल के जुनून में गुफ्तगू कहा। फैमिली वजूहात के बायस मजीद काम करने से मना किया। सिर्फ 1 साल के लिए मजीद कोचिंग में तौसील ली। दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवलिंग मेरे लिए कुछ वो नहीं हो रही थी। बच्चे ऐसी स्टेज पे हैं कि उनको मुझे टाइम देना था। आई नो एक साइड पे पाकिस्तान को सर्व करना, दूसरी तरफ फैमिली थी। तो आपको कोई भी काम करना है पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ करना पड़ता है। तो मैंने उनको पहले भी ये कहा था कि 1 साल के लिए करूँगा। हालांकि जब भी हेड कोच को याद है वो कम से कम 4 साल तक नहीं सकता है, क्योंकि आपको पहले 1-2 साल में पता चलता है कि लड़कों का मिजाज कैसा है। सही चल रही थी काम पे। और खबरों में अब आके देखिए, सस्ते तेल में रुकावट कौन। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सज गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की इफ्तिताही तकरीब ने खूब रंग जमाया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एनिमेशन और टेक्नोलॉजी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फनकारों की परफॉर्मेंस दीद नहीं रही। मेगा तकरीब का इख्तिताम शानदार आतिशबाजी से किया गया। PSL की इफ्तिताही तकरीब PCB सरबराह नजम सेठी ने शायकीन क्रिकेट को खुशखबरी सुना दी है। अगले साल पेशावर और क्वेटा में भी लीग के मैचेस कराने का ऐलान कर दिया। सपोर्ट करने पर फैंस को भी शुक्रिया अदा किया। बाबर आजम PSL में नई टीम से कामयाबी समेटने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं अपनी कारकर्दगी से टीम की फतूहात में किरदार अदा करने की कोशिश होगी। लीग से नया टैलेंट पाकिस्तान को मिलेगा। PSL 8 का ऑफिशियल तराना गाने वाले आसिम असर की मुल्तान में बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इफ्तिताही तकरीब के लिए दिन रात मेहनत की, जो मद्दाहों को पसंद आई है। PSL की तमाम टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत गाने पे हमने और ओपनिंग सेरेमनी पे, और I'd like to give a huge shout out to PCB and PSL। इतनी ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में AR टेक्नोलॉजी किसी इतने बड़े इवेंट पे यूज़ हो रही है। एंड ऑल्सो टू द मीडिया, आप लोग PSL को एक फेस्टिवल बनाते हैं, सो थैंक यू ऑल। और बड़ा मज़ा आया, मुल्तान की क्राउड वाज अमेजिंग। जी, आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट जब PSL का पार्ट बनता है या रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ वेरी लकी इवेंट फॉर हिम और हर। उसके अलावा मैं बचपन से जी क्रिकेट का जुनूनी फ़ैन हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट का, तो मेरे लिए तो मतलब समझें डबल लकी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी PSL के दीवाने PSL 8 में अपनी टीमों के लिए सपोर्ट पैगामात रिकॉर्ड करा दिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बने पर बोल न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। मैं कलंदर को पहले सीज़न से फॉलो कर रहा हूँ, तो इस सीज़न में मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर विन कर। PSL लाहौर कलंदर जिंदाबाद। इस दफ़ा भी PSL 2023 में मैं लाहौर कलंदर को फॉलो करूंगा और मेरी ये ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर ही ये जो है ना PSL जीते। और मकबूल न्यूज़ का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ, जो हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बनते हैं। PSL में मैं शुरू से ही कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा हूँ और इस सीज़न भी इंशाल्लाह कराची किंग्स को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं बोल न्यूज़ के शुक्रगुजार हूँ कि वो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आवाज़ बने। PSL शुरू हो रहा है तो इसमें मेरी फेवरेट टीम पेशावर है और थैंक यू, शुक्रिया बोल न्यूज़ का। मैं शुरू से ही इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी दुआ है कि इस दफ़े भी वो जीत जाएँ, क्योंकि उस टीम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और अच्छे खिलाड़ी हैं। और आखिर में मैं बोल न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बनेगी।
बात करेंगे मुल्क भर में बढ़ती महंगाई की। हाय रे, मार गई महंगाई, हुकूमत अवाम दुश्मनी में सारी हदें पार कर गई है। IMF की एक और शर्त पूरी, पेट्रोल और बिजली के बाद गैस का एटम बम भी गिरा दिया गया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस कीमत में 16.6 से 124% तक इजाफा कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECC इजलास में गैस महंगी करने की मंजूरी। महंगाई का एक और बम, पहले पेट्रोल महंगा, फिर बिजली का झटका, अब गैस का धमाका। हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात, IMF की मान ली सारी शराइत। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वज़ारत तवानाई की दस्तावेज़ के मुताबिक घरेलू और सनती कमर्शियल सार्फिन के लिए 124% तक का इजाफा कर दिया गया। 4 मुकाब फीट से जायद गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बड़ा इजाफा। फी MMBTU की कीमत 1460 रुपए से बढ़ाकर 3100 रुपए कर दी गई। 100 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए कीमत में 616% इजाफा। 100 क्यूबिक मीटर गैस की कीमत 300 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए MMBTU कर दी गई। फर्टिलाइजर के कारखानों के लिए गैस की कीमतों में 1225 रुपए तक फी MMBTU इजाफा कर दिया गया है। सीमेंट इंडस्ट्री को फी MMBTU गैस 1277 रुपए की बजाय अब 1500 रुपए में मिलेगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए फी MMB गैस 1100 रुपए। CNG फी MMB2 की कीमत 1805 रुपए होगी। गैस कंपनियों को 6 माह में 310 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। कमेटी ने रूस के साथ $1,45,30,000 मालियत के कर्जे की रीशेड्यूलिंग के मुआहदे पर दस्तखत की भी इजाजत दे दी। महंगाई के बोझ से टूटी कमरों पर हुकूमत ने मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोल बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अवाम मजीद बोझ उठाने से कासिर, कहते हैं चीखें निकल रही हैं। गरीब का जीना दूभर हुए। हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दाम के बाद गरीब अवाम चोरी पर मजबूर होंगे। गैस तो नामुमकिन हो गई है। सुबह 2 घंटे गैस आती है हमारे को, इसके बाद मिलती ही नहीं है। खाना पकाने के लिए घर वाले परेशान हो जाते हैं। गैस तो आधा इलाकों में आता है, आधे में नहीं आता। प्रेशर ही नहीं करे गैस का। रिवर्स गियर लगा दिया हर चीज़ को, ठीक है। टेक्सटाइल हमारी बंद कर दी, जो कि 35 साल से आलमोस्ट बंद पड़ी थी। इमरान खान ने कोविड में चला दी, इन्होंने फिर आगे पट्टा गोल कर दिया। हाँ, बस पाकिस्तान में तो यही मसला है जी, कोई चीज़ सस्ती कभी नहीं होती, हमेशा महंगी होती जाती है। बढ़ने वाला जो ख़बरें आ रही हैं ना, ये चीखें निकाल देगा लोगों की। अल्लाह ताला से बद्दुआएं निकलती हैं इनके लिए, समझे। गरीब का जीना दूबर कर दिया, लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पेट्रोल बिजली गैस इंतहाई महंगी। फरवरी में महंगाई की गर्मी। रमजान से पहले आवाम को होशरुबा महंगाई का सामना करना होगा। वजीर आजम के मुआशी मुशीर ने एतराफ़ कर लिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी का कहना था कि महंगाई सिर्फ ईंधन ही नहीं, रुपए की कदर गिनने से भी बढ़ेगी। उनका कहना था कि अगर ये ना करते तो तेल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। ये स्थिति जो कि ग्रेजुअली होना थी IMF प्रोग्राम में, पिछले चंद माह में इस पर बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ था। तो अब प्रोग्राम को बहाल करने के लिए यकमुश्त से सारी चीज़ें जो है ये करना पड़ रही है। इसका जब हम देखते हैं कि टोटल इम्पैक्ट क्या होगा, तो हमें ये भी देखना होगा कि अभी जो डेप्रिसिएशन हुई है रुपए की, वो भी इसमें फैक्टर इन करेगी। तो जो महंगाई है वो सिर्फ एनर्जी की कीमतें बढ़ने से नहीं, बल्कि रुपए की कदर में कमी से भी आएगी। तो ये एक होशरुबा महंगाई का तूफान होगा जो कि रमज़ान से पहले हिट कर रहा होगा पाकिस्तानी अवाम को। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाए तो फिर एनर्जी जो है वो सिरे से नहीं मिल रही होगी पाकिस्तान को। इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं होंगे कि एनर्जी ला सके और उनको वो सप्लाई की जा सके। तो ये कड़वी गोली है जो बहरहाल मिस प्लानिंग की वजह से अब यकमुश्त निगलनी पड़ रही है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।